तो इस चैप्टर में देखते हैं, यहाँ पर स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर कि यहाँ पर जो सियाटाजा है वो बोलता है हमारी शिरोना को कि कोई थी मेरे पास्ट में जो कि मेरी लाइफ का काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक पार्ट रही थी, और तुम्हारी हरकतें, तुम्हारी जो ज़ुबान है, सभी चीज़ें मुझे उसकी याद दिलाती है। ऑल्थो तुम दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट दिखते हो। ये बात सुन के वो सोचती है कि नहीं, वो मुझे कैसे रिकग्नाइज़ कर सकता है। फिर वो सोचती है नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इवन कि मैं खुद भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ कि मैं किसी और की बॉडी में हूँ और यहाँ पर ज़िंदा हूँ, तो कोई और कैसे ही बिलीव कर सकता है। ये सोच के वो थोड़ा सा शांत करती है खुद को और शाय करती है और बोलती है सेटाज़ा को नहीं पता है कि मैं कौन हूँ। इवन कि अगर उसे पता भी है तो मैं बस उसे डिनाई कर सकती हूँ। फिर यहाँ पर वो नॉर्मल होते हैं, उससे बोलते हैं मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता ऐसा पॉसिबल भी है। आप क्या सच में सोल के रिलीजन में बिलीव करते हैं योर मैजेस्टी? ये बात सुन के वो उसे घूर के देखने लग जाता है। फिर वो बोलता है शिरोना तुम, और यहाँ पर ना वो थोड़ा सा चुप हो जाती है और उसका वेट करती है। वो आगे बोलता है कि तुम ना बिल्कुल बेबी बर्ड्स की तरह लगती हो, बेबी बट की तरह। और यहाँ पर ये बात सुन के ना वो थोड़ा सा सोचती है कि क्या बट, ये कैसा कह सकता है। और यहाँ पर वो चिल्ला के बोलती है कि आप ये क्या कह रहे हैं, और खड़ी हो जाती है। वो गुस्सा करती है, तुमने अभी अभी मुझे बट के साथ कंपेयर किया। वो उसे बोलता है नहीं, मैंने बेबी बट के साथ प्रिसाइजली कंपेयर किया। वो उससे बोलता है वो फिर भी बट ही है। फिर वो उसे बोलता है कि क्या तुम्हें बेबी बट्स पसंद नहीं है? अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर मुझे लगता है कि तुम ज़्यादातर एक जूसी राइप पीच की तरह दिखती हो। ये बात सुन के तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो सोचती है ये बंदा ऐसे बात क्यों कर रहा है। फिर वो आगे उससे बोलता है कि तुम सॉफ्ट, टेंडर और फ्रेजाइल हो, बिल्कुल पीच की तरह। और यहाँ पर वो आगे उससे बोलता है कि तुम्हें बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी वॉर, पॉलिटिक्स और ट्रीज़न से। तुम अपनी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा प्यार से जी रही हो। तुम्हें हर कोई इंसान प्यार करता है और तुम एक परफेक्टली हार्मनी में जी रही हो। वो जो वुमन थी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो उसकी लाइफ पूरी तरह से अपोजिट थी, टोटली अपोजिट। उसने बिल्कुल डिफरेंट लाइफ जी थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों यहाँ पर ना उसकी बात को याद करता है वो, जब वो पहली बार मिले थे। कैसे शिरोना भागकर उसकी तलवार के सामने आ जाई आई थी और उससे बोला था कि तुम ऐसे ही किसी के कंट्री में बार्क नहीं कर सकते हो बिना किसी अपॉइंटमेंट के, बिना किसी भी बात कहे। तो यहाँ पर ना उसको ऐसा बोलती है आगे कि तुम हमें किल करने का ट्राई कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो तुम ऑलरेडी कर चुके होते। यहाँ पर उसकी ऐसी बातों को याद करके वो बोलता है कि पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे अंदर ना उसे नोटिस करता हूँ, उसे देखता हूँ, ऐसा क्यों है। यहाँ पर वो उससे आगे बोलता है कि तुमने मुझे पूछा था कि क्या मैं एग्जिस्टेंस में बिलीव करता हूँ सोल्स की, तो नहीं, मैं बिलीव नहीं करता हूँ ऐसी चीज़ों में, बिकॉज मुझे अभी तक प्रूफ नहीं मिला है। और जिस दिन मुझे प्रूफ मिल गया मैं डेफिनेटली ये बात को कन्फ्रंट करूँगा। फिर वो उसके सामने आ जाता है, वो फ्लिंच हो जाती है, फिर उसके वो चिन को पकड़ लेते हैं और उससे आगे बोलता है। लेकिन यहाँ पर वो बोलता है राइट नाउ, और कुछ बोलने वाला ही होता है। तभी यहाँ पर हमें कुछ दिखाई देता है, जो गेट है वो खुद थोड़ा सा ओपन होता है। वहाँ पर उसकी सारी बहनें बैठ होती हैं, साथ में उसका जो होता है डैडा, वो भी बैठा होता है। यहाँ पर वो आपस में बात करते हैं कि आखिर वो क्या कह रहे हैं, मुझे नहीं पता। ये बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर शांति सी है। फिर वो आगे उसकी बहन बोलते तो फिर थोड़ा सा और डोर के क्लोज हो जाओ ना। फिर यहाँ पर उसका फादर उससे बोलता है तुम लोग मेरे ऊपर चढ़ रही हो। तभी यहाँ पर ना पीछे से ना कुछ होता है, उसे फील होता है। यहाँ पर ना अचानक से वो नीचे गिर जाते हैं, मतलब तीनों एक दूसरे के ऊपर, चारों। और यहाँ पर जो दरवाज़ा है वो खुल जाता है। तभी वो दोनों सोचते हैं ये क्या हो रहा है। फिर वो पीछे मुड़ते हैं और यहाँ पर शिरोना बोलते हैं तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ पर वो लोग कुछ इस तरह से होते हैं ना, वो हंसने लग जाते हैं। यहाँ पर वो बोलता है कि हम तो सिंपली यहाँ पर इधर से उधर जा रहे थे और फिर हम तुम्हारे पास आ रहे थे, लेकिन हम यहाँ पर कोई भी मतलब कान लगा कर सुन नहीं रहे थे, तुम्हें पता है। यहाँ पर वो सोचता है कि अच्छा, तो ये डोर से फेल होगी क्योंकि वो लिसन करने का ट्राई कर रहे थे। शिरोना भी समझ आती है और सेठासा भी, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता, बस वो हंसते रहते हैं। फिर यहाँ पर जब उसकी बहन है ना दयाबल, वो उससे बोलती है ओके सो, तो मुझे क्या तुम बता सकते हो कि तुम लोग क्या विस्पर कर रहे थे? ये अभी भी डे टाइम है, तुम्हें पता है। और यहाँ पर उसकी दूसरी बहन बोलती है तुम बहुत ही ज़्यादा नॉटी हो। यहाँ पर फिर वो बोलते हैं क्या यहाँ पर बिग लैंड्स में, मतलब बिग कंट्रीज़ में इस तरह से कोर्टशिप करते हैं, किस। और यहाँ पर वो उसे आगे बोलती है कि अगर ना तुम लोग किस करोगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे। सिराना सोचती है कि ये ब्लॉकहेड्स, मैं बिल्कुल भी अभी सरप्राइज़ भी नहीं हूँ, मुझे उसकी इतनी ज़्यादा आदत पड़ गई है। फिर वो सोचती है एटलीस्ट उन्होंने टॉपिक तो चेंज किया, ये बेटर है उसे रिस्पॉन्स देने से। तो
यहाँ पर ना उसका फ़ादर उससे बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे? यहाँ पर वो ऐसा बोल ही रहा होता है, तभी यहाँ पर ना पीछे से उसकी मदर आ जाती है और आगे आकर ना वो बोलती है, बहुत ही गुस्से में होती है, उसका चेहरा भी डरावना सा लग रहा होता है। उसे देख के सभी जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो डर जाते हैं। वो यहाँ पर बोलते हैं, मैं तुम लोगों को ही ढूँढ रही थी, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो बोलते हैं हनी, और यहाँ पर वो उसे थोड़ा-सा समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी जो मॉम है वो थोड़ा-सा हँसते उससे बोलते हैं, "ये टाइम हो चुका है डार्लिंग, तुम्हें मैच्योर हो जाना चाहिए, चलो चलते हैं।" और वो ओमिनियस जो ऑरा है वो इमिट कर रही थी, तो यहाँ पर उसका जो होता है फ़ादर वो बोलता है, "लेकिन मुझे ना एम्प्रेस सिएटाज़ा से कुछ बोलना था।" तो वो उससे बोलती है कि, "क्या कहना है तुम्हें?" और उसे ग्रैब करके वहाँ से लेके जाते हैं। ये दोनों होते हैं ना, वो ये तमाशा देख रहे होते हैं। यहाँ पर ना जो होती है उसकी मॉम वो उसे ड्रैग कर लेती है इस तरह से कुछ, और यहाँ पर वो बोलते हैं आई एम सॉरी, तुम लोग ना वो करते रहो जो तुम कर रहे थे। यहाँ पर ना वो उससे बोलते तुम गर्ल्स भी अपनी सिस्टर की कोर्टशिप को बॉदर करना बंद करो, उनकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करो। यहाँ पर ये कह के वो हंसने लग जाती हैं और उससे बोलते हैं यस मदर। यहाँ पर उसकी बात सुन के शिरोना सोचती है कोर्टशिप आखिर वो क्या कह रही हैं। फिर यहाँ पर वो तीनों ही उनसे माफ़ी माँगती हैं और बोलती हैं, उन्हें थोड़ा-सा चीयर अप करते हैं कि हम तुम्हारे लिए रूट अप कर रहे हैं। यहाँ पर वो उससे बोलता है कि अभी शिरोना चलो चलते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो होते हैं हमारी शिरोना वो रेस्टलेस सी होती है, लेकिन सेठाज़ा वो तो पूरे मज़े ले रहा होता है इस पूरी फैमिली के। यहाँ पर वो सभी चले जाते हैं और यहाँ पर ना वो बोलता है उनके जाने के बाद शिरोना से कि तुम्हारी फैमिली सच में कुछ तो है। यहाँ पर जैसे ही उसकी फैमिली को उसकी मदर लेके जा रही होती है, पीछे से जो होता है सेठाज़ा वो बोलता है तुम्हारी फैमिली सच में कुछ तो है। यहाँ पर ना उससे बोलती है तुम्हारा मतलब क्या है? फिर वो उससे बोलती है कि वो थोड़ा-सा ऐसे बिहेव कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पर्सनली मत लेना, वो बस थोड़े से बबली हैं, उन्हें दूसरे लोगों के बिज़नेस में इन्वॉल्व होना अच्छा लगता है। वो उसे ग्रिन करता है और उससे बोलते हैं हाँ मुझे इतना तो पता है, अगर ऐसा नहीं होता तो डेफ़िनेटली मैं इतना काम नहीं होता, अगर वो मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते। यहाँ पर वो आगे उससे बोलता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़न था, क्या इसीलिए ही तुम्हारी जो टाइम है तुम उसका ट्रैक नहीं रख पाई थी? मुझे लगता है इसीलिए ही तुम्हारे जैसा जो क्लोज़्ड ऑफ पर्सन है वो उन्हें लाइक करता है। और यहाँ पर वो फ्लिंच हो जाती है, वो इधर से चली जाती है और उससे बोलती है मुझे नहीं पता आपका मतलब क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी मुझे रेस्ट करने की ज़रूरत है, तो अभी हम अब हमारी जो दिनचर्या थी, हम जो भी काम कर रहे थे वो उसे स्टॉप करते हैं। यहाँ पर वो जा रही होती है। यहाँ पर वो आगे बोलता है ये ना तब स्टार्ट हुआ था जब तुम मेरी स्वॉर्ड के सामने खड़ी हुई थी, उसी टाइम पे मुझे पता चल गया था। यहाँ पर वो थोड़ी देर रुक जाती है, पीछे से वो बोलता है बिट्रॉइस, यहाँ पर मतलब वो बिट्रॉइस का नाम लेता है, मतलब उसे कन्फर्म हो जाता है कि ये बिट्रॉइस ही है। मतलब वो ना यहाँ पर थोड़ा-सा अभी चेक कर रहा है और यहाँ पर अपने डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर वो अपनी ड्रेस को क्लेंच कर लेती है, सोचिए तो इसका मतलब उसे पता था वो मेरे नाम को पुकार रहे हैं। यहाँ पर सियाटाज़ा बोलते हैं तुम हमेशा ही अपनी ड्रेस को इस तरह से क्लेंच करती थी जब भी तुम थोड़ी बहुत एंशियस होती हो, मुझे पता है। यहाँ पर ना जब भी तुम एंशियस होती थी तुम ऐसे ही उसे कर लेती थी और उसके हाथ को उस ड्रेस से हटाते हैं और उससे बोलते हैं तुम्हारी सारी स्कर्ट्स रिंकल हो जाती थी ऐसा करने से, क्या तुम अभी भी नर्वस हो? इस तरह से उसके हाथ में आने से वो फ्लिंच हो जाती है, वो सोचती है टर्न अराउंड मत होना, उसे अपना फेस मत दिखाना। फिर वो बोलता है ये कॉमन हैबिट है और मैं पर्सन नहीं हूँ जिसकी आप बात कर रहे हैं, शिरोना फ्लोरसोलम वो मेरा नाम है। फिर यहाँ पर पीछे से स्याटाज़ा बोलता है कि क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें हर्ट करूँगा? यहाँ पर वो उससे बोलता है कि मैं बिल्कुल कुछ नहीं करूँगा, मुझ पे ट्रस्ट करो, तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो फ़्रोन हो जाती है, वो कुछ बोल नहीं पाती। तभी उसका हाथ वो ग्रैब कर लेता है, वो उसे बोलता है ये 5 ईयर अगो भी कुछ ऐसा ही था और अभी भी ऐसा ही है। और यहाँ पर वो उसे बोलता है तुम ही वो पर्सन हो जो मुझे अम्यूज़ कर सकती हो। और यहाँ पर ना फिर वो उसकी आँखों में आँखें डाल के देखने लग जाता है, उससे बोलता है सिर्फ़ तुम बीट्रॉइस। यहाँ पर उसका नाम लेता है और उसे कन्फ्रंट करता है, तभी उसके हाथ को पकड़ लेता है और प्रेस करता है और उससे बोलता है आगे हम दोनों को सिखाया गया था एक दूसरे के बारे में, हमें एक एक लिटिल चीज़ पता थी और यहाँ पर पास्ट 10 ईयर से मैं तुम्हें सबसे अच्छी तरह से जानता हूँ और तुम भी मुझे सबसे अच्छी तरह से, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें रिकग्नाइज़ कर लूँगा। यहाँ पर ना वो उसे देखती है और सोचिए वो आइज़ जो कि ज्वेल्स की तरह शाइन कर रही हैं वो फिर से मुझे घूर रहा है। क्या इसका मतलब वो चाहता है कि मैं इसे एक्नॉलेज करूँ? लेकिन इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, हमारी बैटल तो बहुत साल पहले ही ख़त्म हो चुकी थी और तुम उस गर्ल के बारे में भूल सकते हो जिसने तुम्हें ट्राई किया था किल करने का। और यहाँ पर ना मुझे उसे बोलना है कि वो गलत है, कि मैं वो पर्सन नहीं हूँ जो वो विश कर रहा है कि मैं हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ? अगर मैं ऐसा करूँगी तो, और अगर तुम ऐसा मेरे साथ करोगे, मेरे हाथ को पकड़ोगे,
यहाँ पर फिर वो सोचती है ऐसा करोगे तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। यहाँ पर वो उससे बोलती है ट्रूली योर मैजेस्टी। यहाँ पर वो उसे बोलती है तुम बहुत ही ज़्यादा स्लाई बन चुके हो इतने 5 ईयर्स से, मतलब तुम बहुत ही चालाक बन चुके हो। यहाँ पर वो स्माइल करती है और उससे सोचती है अपने मन में वंस अगेन, इवन कि इस लाइफ टाइम में भी मैं फिर से तुम्हारे वे के अकॉर्डिंग चल रही हूँ अपनी लाइफ में। और यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। तो मतलब वो दोनों एक दूसरे को कन्फर्म करते हैं। और यहाँ पर कहीं न कहीं जो होती है शिरोना, मतलब अभी की बीट्रॉइस, उसने मान लिया है कि वही बीट्रॉइस है और उसकी बॉडी में आ चुकी है। यहाँ पर सियाटाज़ा शायद उसने जानबूझ के उसे चेक करने के लिए ऐसी बातें की थी, लेकिन उसके ऐसे जवाब से वो कन्फर्म हो जाता है कि यही बीट्रॉइस है। और यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। तो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आखिर बीट्रॉइस हमारी करती क्या है और हमारा जो होता है शिरोना, उसका क्या होगा। मतलब उन दोनों की आखिर मतलब सोल्स जो हैं वो एक्सचेंज हो चुकी हैं या जैसा भी है सिस्टम अभी उनका, और क्या उसकी फैमिली को पता चल जाएगा। तो वो सब तो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। दैट्स इट। बाय।